नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। एनएनएम क्लास में एक बार आपसे फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने जो विषय था वो ये था कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 9 से लेकर 12 तक सभी के पेपर चल रहे हैं। क्या सभी बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किताब भी खोल करके नहीं देखते हैं। क्या वो पास हो पाएंगे? उनको पास कराने में हमें क्या करना चाहिए? पेपर साइंटिफिक आता है जिसमें कमज़ोर बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होता है और होशियार बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन पास तो सभी होने चाहिए। तब हमें क्या करना चाहिए? यही सोचकर हम एक छोटे छोटे बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे और बच्चों से उम्मीद करेंगे कि अपना समय पूरा समझने में दें। यदि आपने समझ लिया तो आप पेपर में 100% पास होंगे। चलिए फिर आज का विषय देखते हैं। स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है ये ट्रायंगल है। क्या आप सभी को दिख रहा है ट्रायंगल? एक ट्रायंगल हमने बना दिया। इस ट्रायंगल में होता क्या है, इस ट्रायंगल को इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं कर्ण। त्रिकोणमिति समझने के लिए ये चीज मेन होती है कि इन चीजों पर सही से समझा जाए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये ट्रायंगल्स है, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का। इस सीधे परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण। यहां तक समझेगा? चलिए अब आगे देखते हैं। ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था। अब इसे समझने के बाद हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसे कर्ण कहा जाता है और किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। लंब और आधार इंटरचेंज हो जाते हैं। यदि हम इस एंगल की बात करें इसकी, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। लेकिन इसकी बात करें तब ये लंब होगा, ये आधार होगा, लेकिन कर्ण वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। आप इस बात को गांठ मान लें, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज में जो होती है उसमें कितने फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं। त्रिकोणमिति निकालने के लिए सबसे पहले भुजाओं का अनुपात और कोणों का अनुपात की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट आती है भुजाओं का अनुपात। क्या बताया मैंने? भुजाओं का अनुपात। भुजा का अनुपात। यदि आप जल्दबाजी में वीडियो देखेंगे, जल्दबाजी में क्लास अटेंड करेंगे तो आपके कुछ समय में नहीं आने वाला। स्कूल में होता क्या है? स्कूल में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टीचरों पर भी प्रेशर होता है कि आप लोगों को जल्दी कोर्स खींचना है।
बच्चों पर प्रेशर होता है कि आप लोगों को जल्दी कोर्स करना भी है अपना, इसलिए ना तो टीचर जल्दी समझा पाते हैं सही से, ना ही बच्चे समझ पाते हैं। हम गलती टीचरों की नहीं बता सकते, बच्चों की गलती नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चे इतने होशियार नहीं। यही सोचकर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म में कोई हमें जल्दी नहीं है, इसलिए एक एक चीज को बारीकी समझने के लिए आप थोड़ा समय दीजिए। 10 से 15 मिनट हो सकती हैं। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, हमें वीडियो नहीं बनानी, हमें क्लास अटेंड करनी है, हमें वीडियो नहीं देखनी, हमें अपनी समस्याओं को रिसॉल्व करना है। हमें वीडियो देख के कोई बेनिफिट नहीं कराना किसी का, हमें पढ़ करके अपना बेनिफिट करना, ये आप सोचिएगा। चलिए, सबसे पहले साइन थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। नंबर 2 पर होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। नंबर 3 पर टेन थीटा, लंब बटे आधार। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आइए बताते हैं कैसे याद होंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आप इसे उल्टा करके लिख दीजिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये होता है कर्ण बटे आधार। तीसरा टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। बस ये 6 फॉर्मूला यहां पर। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉट आधार बटे लंब। यहां तक समझ में आ रही बात? अपनी समस्या को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, बस जरूरत है पूरे मन से पढ़ने की। कहते हैं कि सवाल समझिए तो जरूर, लेकिन उसका पैटर्न आप समझिए कि सवाल होता कैसे है। यदि आपको कहीं जाना हो तो वहाँ का एड्रेस पता होना ज़रूरी होता है, तो आप 1 मिनट पहुँच जाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि यदि आप सवाल को हल करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। यदि फॉर्मूला पता है तो आप बिना किसी हेल्प के आप उस फॉर्मूले से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले, आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। ये फॉर्मूले का पहला स्टेप है कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आज की क्लास में आपको यही याद करना है, कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।